हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लारावल ब्लॉग प्रोजेक्ट विद लारावल 7। तो इस वीडियो में हम कमेंट का रिप्लाई सिस्टम डिजाइन करेंगे। तो पहले वीडियो में हमने कमेंट सिस्टम डिजाइन किया था। तो इस वीडियो में जो रिप्लाई सिस्टम हम बनाएंगे वो कुछ फेसबुक का कमेंट रिप्लाई सिस्टम की तरह होगा। जैसे आप किसी भी कमेंट के ऊपर अगर आप रिप्लाई करते हैं तो उस कमेंट का यूजर के नेम के साथ आपका कमेंट स्टार्ट होता है। लाइक अगर आप जॉन डो का कमेंट रिप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो कमेंट है वो शुरू होता है @जॉन डो, फिर उसके बाद आपका कमेंट। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू गेट मोर वीडियोज लाइक दिस। तो इसको बनाने के लिए पहले हमको रिप्लाई कमेंट्स मॉडल बनाना होगा, उसके बाद एक कंट्रोलर बनाएंगे, फिर वन टू मैनी रिलेशनशिप डिफाइन करेंगे कमेंट और रिप्लाई के साथ। मतलब एक कमेंट का बहुत रिप्लाई होगा लेकिन एक रिप्लाई सिर्फ एक ही कमेंट से एसोसिएट होगा। सेम टू सेम रिप्लाई और यूजर का भी होगा, मतलब एक यूजर का बहुत सारा रिप्लाई हो सकता है लेकिन एक रिप्लाई का एक ही यूजर हो सकता है। तो ये हमारा जो ब्लॉगर थीम हम यूज़ कर रहे थे उसका कमेंट सेक्शन को हमने डिसेबल कर दिया था। तो ये रहा हमारा मेन कमेंट। उसके बाद उसका जो रिप्लाईज है वो यहाँ पे आता है, उसका नीचे में थोड़ा लेफ्ट पैडिंग के साथ। तो यहाँ पे हम मेन कमेंट शो करेंगे, उसके बाद उसका जो रिप्लाईज है वो यहाँ पे शो करेंगे। और हर एक कमेंट के लिए एक यहाँ पे एक फॉर्म होगा। तो यहाँ पे देखिए एक फॉर्म है। तो ये है पूरा हमारा एक कमेंट का सेटअप, जहाँ पे पहले होगा कमेंट, उसके बाद उसका रिप्लाईज, उसके बाद नीचे एक रिप्लाई का एक फॉर्म होगा। ठीक है। और इस फॉर्म को हम एक्चुअली टॉगल कर रहे हैं। तो इस फॉर्म को हम शो और हिडन कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट के साथ। तो इसको क्लिक करने के बाद देखिए ये फॉर्म हाइड और शो हो रहा है। ठीक है। और इसके साथ देखिए, इसके साथ हम जावास्क्रिप्ट के साथ इसका जो यूज़र नेम है वो हम यहाँ से भेज रहे हैं, तभी ये जो इनपुट है यहाँ पे ऑटोमेटिक आ रहा है। तो अगर हम इस कमेंट के ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो ये देखिए @एमिली ब्लांट आ रहा है। अगर हम इस कमेंट के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे देखिए सैली सैली आ रहा है। ओके। तो यहाँ पे देखिए ये रहा हमारा पहला कमेंट। तो सेकंड कमेंट के लिए मैंने समझने के लिए, तो सेकंड कमेंट के लिए यहाँ पे देखिए रिप्लाई 2 है। तो रिप्लाई 2 क्या करेगा, रिप्लाई इसका जो कमेंट फॉर्म है इसको एक्चुअली ये टारगेट करके शो और हिडन करेगा। तो ये रहा रिप्लाई 2। तो रिप्लाई 2 के लिए भी सेम टू सेम है, इसका भी एक फॉर्म है, तो इसको हम शो और हिडन कर रहे हैं। और इसको भी यहाँ पे देखिए, तो हर एक कमेंट के लिए ये 3 पार्ट होगा। पहला होगा हमारा कमेंट, उसके बाद रिप्लाई, उसके बाद फॉर्म। तो ये कोडिंग में कैसे होता है देख लेते हैं थोड़ा। तो ये रहा हमारा सिंगल ब्लॉग पेज का टेम्पलेट। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको कमेंट क्लास के अंदर एक्चुअली ये रैप कर लिया है। ये रहा हमारा मेन कमेंट। तो ये देखिए कमेंट जो लिस्ट है ये रहा ये कमेंट। इसमें देखिए कमेंट लिस्ट विथ लेफ्ट पैडिंग। तो ये रहा रिप्लाई कमेंट्स, और इसके बाद देखिए ये फॉर्म। तो ये एक्चुअली इनिशियली डिस्प्ले नान है, तो जब पेज लोड होगा तो यहाँ पे ये दिखेगा नहीं। जब ये हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म एक्चुअली शो होगा। ठीक है। तो इसको देख लेते हैं एक्चुअली कैसे फंक्शन काम करता है। तो अगर आखिरी में आएंगे तो यहाँ पे देखिए शो रिप्लाई फॉर्म, जिसके अंदर हम उसका कमेंट का आईडी और यूज़र नेम भेज रहे हैं कमेंट का। तो एक्चुअली हम ये जो फॉर्म का जो आईडी है इसको एक्चुअली टारगेट कर रहे हैं। उसके बाद तो ये टारगेट एक्चुअली हर एक कमेंट के लिए अलग अलग से होगा, तो इसलिए हम यहाँ से डायनेमिकली इसको यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। इसका जो इनपुट है उसको भी टारगेट कर रहे हैं। फिर उसके बाद एक नॉर्मल जावास्क्रिप्ट यूज़ हो इस फॉर्म को शो और हाइड करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए input.inner टेक्स्ट। फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसका जो टेक्स्ट है इसके अंदर @यूज़र, ये जो यूज़र नेम है उसको एक्चुअली इंजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो इसी तरह से हम जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये पहले से ही आपका जो यूज़र नेम है ये यहाँ पे चला आएगा। तो ये अपडेटेड थीम में लारावल का हमारा जो रिपोजिटरी है लारावल 7 ब्लॉग प्रोजेक्ट, तो उसमें मैं ये अपडेट कर दूंगा। तो आप वहाँ से जाके इसको लेटेस्ट जो मास्टर है और लेटेस्ट जो कमेंट रिप्लाई सिस्टम जो ब्रांच है वहाँ से आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आपका जो मास्टर्स जो ब्रांच होगा तो उसमें ये दिखेगा। तो आप सिर्फ सिंगल जो HTML जो पेज है उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, तो ये मॉडिफिकेशन आपको वहाँ से पहले से मिलेगा। ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, हमारा जो ब्लॉग का जो पोस्ट का जो सिंगल पेज ब्लेड टेम्पलेट है उसमें हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये रहा हमारा ब्लॉग प्रोजेक्ट। तो मैंने इसको रन कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए हम नीचे से यहाँ से हम इसका जो कमेंट्स है वो यहाँ पे शो कर रहे थे, तो इसको हम थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। तो यहाँ से हम रिप्लाई सिस्टम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे कमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा कमेंट आ रहा है। तो यहाँ पे हम इसके बाद रिप्लाई का जो हमारा जो सिस्टम है वो यहाँ पे तो यहाँ पे हम नेक्स्ट इसमें रिप्लाई सिस्टम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम मॉडल और कंट्रोलर बना लेते हैं, फिर उसके बाद व्यू के ऊपर काम करेंगे। तो हम क्या करेंगे, टर्मिनल पे जाते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, पहले हम मॉडल बनाएंगे PHP आर्टिसन मेक। मॉडल का नाम देंगे कमेंट रिप्लाई, उसके साथ उसका माइग्रेशन भी बनाएंगे। ओके। तो माइग्रेशन का नाम है कमेंट रिप्लाईज टेबल। तो माइग्रेशन पे जाते हैं एक बार, डाटाबेस माइग्रेशन, उसके बाद कमेंट रिप्लाईज। ओके।
तो कमेंट रिप्लाईज में हमको क्या क्या चीज़ चाहिए होगा। तो कमेंट रिप्लाई सिस्टम में हम जिस कमेंट का ये रिप्लाई है तो उस कमेंट का आईडी चाहिए, ओके, और जिसने ये कमेंट किया है उसका यूज़र आईडी चाहिए, ओके। तो यहाँ पे देंगे अनसाइंड बिगिन इंटीजर, उसके बाद होगा कमेंट आईडी, ओके, उसके बाद जिसने वो कमेंट किया है उसका यूज़र आईडी, तो देंगे यूज़र आईडी, और इसके बाद होगा कमेंट का मैसेज, ओके। इसमें होगा MESSAG मैसेज जो कि टेक्स्ट होगा, ओके। तो हम इसको क्या करेंगे, माइग्रेट कर लेंगे। तो PHP आर्टिसन माइग्रेट, तो हमारा माइग्रेशन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम क्या करेंगे, मॉडल पे जाएंगे और रिलेशनशिप डिफाइन करेंगे। तो मॉडल आ गया हमारा यहाँ पे, तो ये रहा हमारा कमेंट रिप्लाई मॉडल। तो यहाँ पे रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं। तो पहले होगा कमेंट और रिप्लाई सिस्टम के साथ, तो पब्लिक फंक्शन, एक रिप्लाई का एक ही कमेंट हो सकता है, तो कमेंट ये सिंगुलर फॉर्म, तो दिस बिलोंग्स टू ऐप कमेंट, ओके। और एक रिप्लाई का एक ही यूज़र हो सकता है, इसलिए ये भी सिंगुलर होगा, यूज़र, और दिस बिलोंग्स टू ऐप यूज़र, ओके। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, कमेंट पे जाएंगे। एक कमेंट का बहुत सारा रिप्लाई हो सकता है, इसलिए हम यहाँ से क्या यूज़ करेंगे, पब्लिक फंक्शन रिप्लाइज, ओके। तो इसमें देंगे रिटर्न दिस हैज़ मेनी, ओके। तो इसमें होगा ऐप कमेंट रिप्लाई, ओके। और एक यूज़र का बहुत सारा रिप्लाईज हो सकता है, तो सेम टू सेम होगा यहाँ पे, यूज़र का भी सेम टू सेम होगा। एक यूज़र का तो हैज़ मेनी ऐप, तो यहाँ पे भी सेम टू सेम ही होगा, ओके। तो हमने रिलेशनशिप यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक कंट्रोलर बनाएंगे, जैसे हमने कमेंट्स कंट्रोलर बनाया था वो सेम टू सेम तरीके से हम यहाँ पे बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए HTTP कंट्रोलर्स, तो कमेंट कंट्रोलर यहाँ पे बनाया था, तो इसमें भी सेम टू सेम होगा, PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर कमेंट रिप्लाई कंट्रोलर, ओके। तो कमेंट कंट्रोलर पे जैसा हमारा फंक्शन डिफाइन किया था सेम टू सेम ही होगा। तो कमेंट रिप्लाई पे जाते हैं और ये पेस्ट कर देंगे। तो इसमें भी एक फॉर्म सबमिट होगा, तो रिक्वेस्ट के ज़रिए हम उस पर एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट के बजाय यहाँ पे आएगा कमेंट, मतलब कमेंट का आईडी। उसके बाद यहाँ पे रिप्लाई का जो सिस्टम है, तो रिप्लाई में हम रिप्लाई, तो यहाँ पे हम कमेंट रिप्लाई देंगे, ओके। और ये होगा कमेंट रिप्लाई। तो उसके बाद यहाँ पे देंगे कमेंट रिप्लाई पोस्ट आईडी बजाय इसमें होगा कमेंट आईडी, ओके। तो कमेंट आईडी क्या होगा, जो कमेंट आईडी यहाँ पे आएगा वही, ओके। फिर उसके बाद यूज़र आईडी, ऑथेंटिकेटेड जो यूज़र होगा उसका यूज़र आईडी। फिर उसके बाद होगा मैसेज, तो रिक्वेस्ट क्या आएगा, MESSAG, ओके। और हमारा जो फील्ड का इनपुट नेम होगा उसमें हमको यहाँ पे मैसेज होना होगा, ठीक है। तो ये रिक्वायर्ड होगा और मैक्स 1000 कैरेक्टर। तो इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, कमेंट रिप्लाई को सेव करेंगे, ओके। फिर उसके बाद सक्सेसफुल एक मैसेज रिटर्न करेंगे, कमेंट रिप्लाइड सक्सेसफुली। फिर उसके बाद रीडायरेक्ट बैक, ओके। इसके बाद हम क्या करेंगे, राउट पे जाके राउट डिफाइन करेंगे। तो राउट कुछ कमेंट स्टोर की तरह ही होगा, सिर्फ ये रिप्लाईज होगा, ओके। तो रिप्लाई कमेंट रिप्लाई, तो एक कमेंट ये होगा रिप्लाई कंट्रोलर। फिर इसमें देखिए कमेंट है, उसके बाद होगा रिप्लाई। फिर उसके बाद हम क्या भेजेंगे, कमेंट, ओके। कमेंट का आईडी, इसको सिर्फ रिप्लाई.स्टोर दे देते हैं। तो इसको सिर्फ रिप्लाई.स्टोर दे देते हैं। तो ये रहा होगा हमारा राउट, उसके साथ हम कमेंट आईडी भेजेंगे। ये कमेंट रिप्लाई कंट्रोलर पे जाके स्टोर फंक्शन को हिट करेगा, इसका नेम है रिप्लाई.स्टोर, ओके। तो
इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमारा जो व्यू है उसको हम यहाँ से रेडी करेंगे। तो रिसोर्स पे जाते हैं, व्यूज़, तो उसमें जाके यहाँ पे पोस्ट, तो पोस्ट में आके यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो कमेंट्स है, तो यहाँ पे हम इसको व्यू कर रहे थे, तो इसको हम मॉडिफाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कमेंट लिस्ट आ गया। ओके, तो सिंगल डॉट हमारा जो टेम्पलेट है उसमें जाते हैं, तो ये रहा फ्रंट एंड, तो ये रहा हमारा सिंगल पेज। ओके, तो सिंगल पेज आके यहाँ पे देखिए, तो हमारा टेम्पलेट पे आएंगे, तो यहाँ से ये क्या करेंगे, ये जो कमेंट पूरा जो डिव है इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। और हमारा जो पोस्ट में हम जो कमेंट यहाँ पे व्यू कर रहे थे फॉर ईच लूप के साथ, तो इसको थोड़ा यहाँ से अभी के लिए डिलीट करके इसको चेंज करके, तो हमारा जो नया जो कमेंट का जो टेम्पलेट है उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके, तो इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये रहा हमारा कमेंट का पूरा का डिव। ओके, तो ये है कमेंट लिस्ट। तो ये रहा हमारा मेन कमेंट, उसके बाद ये रहा उसका रिप्लाई, उसके बाद ये रहा उसका रिप्लाई का फॉर्म। ओके, तो कमेंट लिस्ट पे हम यहाँ पे उस कमेंट का जो कमेंट है उसको यहाँ पे दिखाएंगे। तो कमेंट लिस्ट पे आते हैं, तो यहाँ पे देखिए पहले होगा इमेज, तो इमेज पे क्या होगा, यूज़र का इमेज। ओके, कमेंट का जो यूज़र है उसका इमेज, तो यहाँ पे देंगे एसेट फंक्शन यूज़ करेंगे, एसेट स्टोरेज यूज़र प्लस डॉट, इसमें देंगे कमेंट, फिर उसके ऊपर यूज़र मेथड पहले जैसे यूज़ कर रहे थे यूज़र, उसके बाद इमेज। ओके, फोल्ड पे भी सेम टू सेम कर देते हैं, दे देते हैं कमेंट यूज़र नेम। ओके, और इसके बाद यहाँ पे होगा डेट क्रिएटेड एट, तो इसको फॉर्मेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारा जो कमेंट्स होगा तो कमेंट होगा। ओके, तो इसमें देंगे कमेंट, और हमारा जो कमेंट का लिस्ट था तो उसने हमको, तो हमारा जो कमेंट का मैसेज है तो वो टेबल का नाम हमने कमेंट दिया था, इसलिए यहाँ पे कमेंट। ओके, तो एक काम कर लेते हैं, रिफ्रेश करेंगे, देख लेते हैं एक बार। तो इसको यहाँ पे देना होगा, रिफ्रेश करते हैं। ओके, यूज़र इमेज बड़ा आ रहा है, तो इसको विड्थ देना होगा, विड्थ दे देते हैं इसको 50 पिक्सल। ओके, तो देखिए हमारा जो 2 कमेंट था तो 2 कमेंट आ रहा है, उसका जो रिप्लाई है वो भी यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि हमने तो रिप्लाई को हमको यहाँ पे मॉडिफाई अभी तक किया नहीं है, तो हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे ये जो कमेंट का जो बटन है वो यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, तो एक काम कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे और ये जो जावास्क्रिप्ट है इसको कॉपी करेंगे। ओके, कॉपी, उसके बाद पोस्ट पे यहाँ पे आके पुश मेथड यूज़ करेंगे, पुश फुटर, यहाँ पे देंगे पुश फुटर। तो इसमें ठीक है, जो जावास्क्रिप्ट है फुटर में पुश कर रहे हैं, तो फ्रंट एंड का जो टेम्पलेट है उसमें हमको स्टैक फुटर यूज़ करना होगा। ओके, तो वो जावास्क्रिप्ट यहाँ पे एक्चुअली ऐड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, तो उसके बाद यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे कमेंट्स को कर रहे हैं। उसके बाद देखिए ये रहा हमारा रिप्लाई सिस्टम, तो ये रहा हमारा रिप्लाई बटन। ओके, तो इसमें हम मैनुअली कमेंट का आईडी और यूज़र का जो नेम है वो मैनुअली यहाँ पे डाल रहे थे, तो इसमें ये डायनामिकली होगा, तो इसमें इसलिए डालते हैं, इसमें कमेंट आईडी, इसमें देंगे आईडी, और इसमें देंगे कमेंट यूज़र नेम, कमेंट जिस यूज़र ने किया है उसका नाम। तो ये एक्चुअली ये डायनामिकली चेंज होगा। ठीक है, तो रिप्लाई 1 को यहाँ पे हटा देते हैं, तो रिफ्रेश करते हैं एक बार। ओके, तो एक बार क्लिक करके देखते हैं काम करता है या फिर नहीं। ओके, तो इसके बाद हमको क्या करना होगा, हमारा जो रिप्लाई का जो फॉर्म है तो उस फॉर्म को यहाँ पे हम देखिए रिप्लाई फॉर्म ID 1, तो इसको भी हमको यहाँ पे मैनुअली हमने यहाँ पे डाला था, तो इसको यहाँ पे डायनेमिकली चेंज करना होगा, तो इसलिए यूज़ करेंगे कमेंट ID, जैसा हमने मॉडल पे यूज़ किया था, कमेंट ID। ओके,
और इसमें देखिए एक टेक्स्ट इनपुट था, तो इसको भी हमको यहाँ पे चेंज करना होगा, कमेंट आईडी। ओके, तो अभी रिफ्रेश करते हैं। तो रिप्लाई बटन पे अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए पहले ये एडमिन के लिए देखिए एडमिन आ रहा है, और ये बटन अभी काम नहीं करेगा क्योंकि हमने यहाँ पे कोई रिप्लाई नहीं डाला है। तो ये रहा हमारा रिप्लाई फॉर्म। तो एक्शन पे यहाँ पे डाल देते हैं राउट का नेम, हमने राउट डिफाइन किया है, तो राउट रिप्लाई डॉट स्टोर। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम क्या भेजेंगे, कमेंट आईडी, जिस कमेंट का ये रिप्लाई है। ओके, कमेंट आईडी जो कि ये पोस्ट रिक्वेस्ट है, तो इसको हमको यहाँ पे CSRF टोकन चाहिए, तो यहाँ पे हमको CSRF टोकन चाहिए। ओके, तो बटन टाइप सबमिट। तो एक यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो हम डाटाबेस पे जाते हैं। तो डाटाबेस पे देखिए ये रहा हमारा कमेंट रिप्लाईज टेबल, तो ये अभी खाली है। तो यहाँ पे तो ये रहा हमारा मेन कमेंट, तो इसको हम क्लिक करेंगे, तो इसमें हम डालते हैं लाइक द पोस्ट मेथड इज नॉट सपोर्टेड फॉर दिस राउट, सपोर्ट गेट हेड। ओके, तो वेब पे जाते हैं, तो देखिए कमेंट रिप्लाई सिस्टम पोस्ट, यहाँ पे पोस्ट मेथड है, रिप्लाई डॉट स्टोर। ओके, तो एक बार रिप्लाई और ट्राई करते हैं। ओके, तो कमेंट क्लास HTTP कंट्रोलर नॉट फाउंड। ओके, तो एक काम करते हैं, कमेंट रिप्लाई कंट्रोलर पे जाते हैं। तो यहाँ पे हमने जो कमेंट रिप्लाई यूज़ किया था, तो एक्चुअली ये ऑटो इंपोर्ट नहीं हुआ था, इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो कमेंट रिप्लाई था, इसको यहाँ पे ऑटो इंपोर्ट नहीं किया था, इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है। तो वो ऑटो इंपोर्ट कर लेते हैं। उसके बाद देखिए ऑथ, तो यहाँ पे ऑथ भी इंपोर्ट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे देखिए रिफ्रेश करेंगे। ओके, तो इस पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, तो फिर से एक बार ट्राई करते हैं। तो रिप्लाई, ओके, तो रिप्लाई बटन पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देखिए सक्सेसफुल हो चुका है। हमारा डेटाबेस में जाएंगे, तो कमेंट रिप्लाईज टेबल, तो यहाँ पे देखिए कमेंट ID 7, यूज़र ID 1, मतलब एडमिन ने किया है, उसके बाद मैसेज। ठीक है, तो कमेंट सक्सेसफुली स्टोर हो रहा है। ठीक है, और एक बार और एक स्टोर कर लेते हैं, रिप्लाई। तो ये देखिए हमारा डेटा डाटाबेस में स्टोर हो चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें हमारा जो रिप्लाइड कमेंट्स है उसको यहाँ पे हम शो करेंगे। ओके, तो उसको यहाँ पे हम शो करेंगे। तो ये एक्चुअली स्टैटिक आ रहा है, तो इसको उसको डायनामिकली करना होगा। तो कोड पे जाते हैं, post.plate.php। तो ये रहा हमारा रिप्लाई कमेंट का डिव, इसको कट कर लेते हैं और इसमें देंगे एक्चुअली पहले इफ़ यूज़ करेंगे। तो इफ़ दिस कमेंट हैज़ एनी रिप्लाई। ओके, तो इसमें देंगे कमेंट। ओके, उसके बाद होगा रिप्लाइज मेथड यूज़ करेंगे क्योंकि हमने रिलेशनशिप डिफाइन किया है। तो रिप्लाइज काउंट। ओके, तो इस कमेंट का अगर कुछ रिप्लाइज है तो यहाँ पे हम उसको प्रिंट करेंगे। ओके, तो ये प्लेट टेम्पलेट हम यूज़ करेंगे इफ एल्स का। तो ये देते हैं एल्स। ओके, उसके बाद सॉरी एल्स एंड इफ। ओके, तो फॉर ईच में इसमें क्या होगा, कमेंट रिप्लाइज। ओके, रिप्लाइज, उसके बाद यहाँ पे देंगे रिप्लाई। ओके, और इसके बाद हम क्या करेंगे, रिप्लाई कमेंट का जो डिव है इसको हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे। ओके, तो इसमें होगा यूज़र का नेम, तो एसेट स्टोरेज। तो इसमें हम देंगे रिप्लाइड का जो यूज़र है उसका यहाँ पे इमेज शो करेंगे। तो रिप्लाई यूज़र, उसके ऊपर यूज़र मेथड यूज़ करेंगे, उसका नेम उसका इमेज, तो ऑल्ट में भी ये डाल देते हैं। रिप्लाइड यूज़र का यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेम प्रिंट आउट करेंगे। तो नेम के बाद यहाँ पे करेंगे रिप्लाई कमेंट का क्रिएटेड एट। ओके, तो रिप्लाई यहाँ पे देंगे क्रिएटेड एट। तो इसको हम फॉर्मेट करेंगे डेट को थोड़ा, और यहाँ पे होगा हमारा
तो यहाँ पे हम हमारा जो रिप्लाई कमेंट है तो उसको यहाँ पे प्रिंट करेंगे, तो होगा रिप्लाई, तो यहाँ पे होगा रिप्लाई, उसके बाद मैसेज, तो यहाँ पे हम रिप्लाई मैसेज यहाँ पे प्रिंट करेंगे। उसके बाद देखिए शो रिप्लाई फॉर्म, यहाँ पे हम जो आईडी भेज रहे हैं ये एक्चुअली जो रिप्लाईज होगा ये एक्चुअली तो जितना भी रिप्लाई कमेंट आएगा वो मेन कमेंट के साथ एसोसिएटेड होगा, तो इसलिए हम यहाँ पे मेन कमेंट का आईडी यहाँ पे प्रिंट करेंगे। ओके, तो उसको डाल देते हैं, इसमें हम करेंगे कमेंट आईडी, तो हमारा जो मेन कमेंट का जो आईडी है वो यहाँ पे डालेंगे। ओके, और उसके बाद ये जो यूज़र नेम होगा reply.username। ओके, तो यहाँ पे ये कॉपी कर लेते हैं, तो इसको रिप्लाई 1 नहीं करेंगे, सिर्फ रिप्लाई करेंगे, क्योंकि हम तो ये जो रिप्लाईज होगा सब मेन कमेंट के साथ ही होगा, सिर्फ यूज़र नेम चेंज होगा। ओके, तो हमारा जब कमेंट होगा तो फेसबुक की तरह स्टाइल है उस स्टाइल को आने के लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूज़र नेम रिप्लाई कमेंट के ऊपर जब क्लिक करेगा तो रिप्लाई कमेंट का यूज़र का नेम यहाँ पे आएगा। अगर वो मेन कमेंट के ऊपर अगर क्लिक करता है रिप्लाई बटन पे तो वहाँ पे होगा मेन कमेंट का जो यूज़र नेम है वो एक्चुअली इनपुट फील्ड पे आएगा। ओके, तो सेव कर लेते हैं एक बार। ओके, तो यहाँ पे जाके हम रिफ्रेश करेंगे। ओके, इसमें विड्थ देना होगा इमेज पे, WITTH 50 पिक्सल, रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो मेन कमेंट था उसका 2 रिप्लाई है, तो यहाँ पे देखिए 2 रिप्लाई यहाँ पे आ रहा है। ओके, और यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एडमिन, ठीक है, और यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म आ रहा है। ठीक है, तो ये जो कि सेम टू सेम यूज़र है इसलिए प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम क्या करेंगे एक इनकोशिएट विंडो खोल के वहाँ पे यूज़र के अकाउंट से लॉगिन होंगे। तो ये रहा हमारा कमेंट सिस्टम पहला पोस्ट का। ओके, तो इसको क्या करेंगे हम यहाँ पे रिप्लाई देंगे, तो एक रिप्लाई मेन जो कमेंट है उसके ऊपर देते हैं, तो रिप्लाई यहाँ पे देखिए देंगे यूज़र, रिप्लाई कर देते हैं। तो ये देखिए आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए एडमिन यूज़र, तो हमारा जो कमेंट है वो यूज़र है, और यहाँ पे देखिए एडमिन को जो कर रहे हैं तो इसलिए मेन कमेंट का हिसाब से आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे जाके एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, तो यहाँ पे भी देखिए जो हमारा जो मेन कमेंट था उसका जो रिप्लाई यूज़र ने किया है तो यहाँ पर भी ये दिखा रहा है। तो हम क्या करेंगे इस जो कमेंट का जो इस कमेंट के ऊपर हम रिप्लाई करेंगे, तो रिप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। तो रिप्लाई के देखिए यहाँ पे देखिए @यूज़र आ रहा है। ओके, तो रिप्लाई कमेंट के हिसाब से हम सिर्फ यूज़र नेम को यहाँ से देखने के लिए चेंज कर रहे हैं, लाइक @यूज़र @एडमिन, तो इससे आज आपको समझ में आएगा कि रिप्लाई किसके ऊपर है। तो इसका जो मेन कमेंट आईडी है ये एक्चुअली मेन कमेंट के साथ एसोसिएटेड है, तो इसलिए इसके अंदर ही ये सारे कमेंट यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे एक बार कर लेते हैं, रिप्लाई कर देंगे यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये रहा मेन पोस्ट। उसके बाद देखिए यूज़र ने यहाँ पे देखिए एडमिन को यहाँ पे कमेंट किया था, तो उसके बाद एडमिन ने यूज़र को @यूज़र, फिर उसके बाद उसका जो कमेंट है यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो इनकोशिएट मोड पे जाते हैं, तो रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पे देखिए तो ये रहा यूज़र का कमेंट। उसके बाद देखिए एडमिन ने यूज़र को यहाँ पे रिप्लाई किया। ठीक है, और अगर हम डाटाबेस में जाएंगे, तो अगर हम डाटाबेस पे जाएंगे तो देखिए सारा जो रिप्लाईज है वो सिर्फ पहला जो कमेंट है उसके साथ ही एसोसिएटिव है, तो इसलिए जो पहला कमेंट के अंदर ही ये सारे कमेंट यहाँ पे एक्चुअली शो हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम इस कमेंट के ऊपर अगर रिप्लाई करेंगे, देखिए तो कर लेते हैं एक बार रिप्लाई, तो देखिए इस कमेंट के अंदर ये आ रहा है। ओके, तो इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, तो देखिए इस कमेंट के साथ ये आ रहा है, तो इसमें क्या करेंगे इसको एक्चुअली रिप्लाई देंगे, रिप्लाई, तो ये देखिए इसका जो जितना भी रिप्लाई है वो यहाँ पे एक्चुअली शो हो रहा है। ओके, तो डाटाबेस में जाकर रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए पहले जो कमेंट था उसके एक्चुअली 4 रिप्लाई है, सेकंड जो कमेंट था उसका देखिए 2 रिप्लाई है। ओके, तो देखिए यहाँ पे यूज़र आईडी भी आ रहा है। ओके, तो हमारा जो कमेंट का जो क्रिएशन सिस्टम है एक्चुअली यहाँ पे तैयार हो चुका है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो एडमिन का डैशबोर्ड पे सारे कमेंट और रिप्लाई सिस्टम दिखाएंगे, तो वहाँ पे आके एडमिन जो ऑफेंसिव कमेंट है उसको एक्चुअली डिलीट कर सकता है, और यूज़र का जो डैशबोर्ड है
तो यूज़र का जो डैशबोर्ड है वहाँ पे सिर्फ हम यूज़र का कमेंट और उसका जो रिप्लाइज है वो यहाँ पे दिखाएंगे, ताकि यूज़र खुद का कमेंट और खुद का जो रिप्लाइज है वो यहाँ पे एक्चुअली डिलीट कर सके। तो यूज़र में देखिए यहाँ पे हमारा जो कमेंट सिस्टम है, तो यूज़र का जो कमेंट टेबल है वो यहाँ पे एक्चुअली तैयार है। तो इस तरह से ही हम यहाँ पे रिप्लाइज एक टेबल बनाएंगे, बिल्कुल कमेंट की तरह होगा, जहाँ पे वो रिप्लाइज जो कमेंट है वो एक्चुअली यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम एडमिन के लिए जो डैशबोर्ड है वहाँ पे रिसेंट कमेंट का एक सेक्शन बनाएंगे, जहाँ से एडमिन रिसेंट जो कमेंट्स है उसको देख सके और कोई ऑफेंसिव कमेंट अगर हुआ तो उसको डिलीट कर सके। ओके, तो हम क्या करेंगे, पहले डैशबोर्ड पे जाते हैं। तो डैशबोर्ड पे देखिए ये रहा हमारा कमेंट सेक्शन। तो हम इस तरह का एक रिप्लाई कमेंट सिस्टम बनाएंगे, तो हम इस तरह का एक रिप्लाई कमेंट सिस्टम टेबल बनाएंगे, जहाँ से हम जो रिप्लाइड जो कमेंट है उसको हम यहाँ से देख सकें। ओके, तो पहले व्यू तैयार कर लेते हैं। तो पहले एडमिन के लिए कंट्रोलर तैयार कर लेते हैं, उसके बाद व्यू तैयार करेंगे। ओके, तो हम VS कोड में जाएंगे, टर्मिनल। तो कंट्रोलर पहले तैयार कर लेते हैं, PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर। तो ये एडमिन के लिए होगा, तो यहाँ पे देंगे एडमिन स्लैश कमेंट रिप्लाई। तो यहाँ पे हमारा जो एडमिन का जो राउट है, तो यहाँ पे पहले राउट डिफाइन कर लेते हैं। तो जैसे हमारा कमेंट के लिए डिस्ट्रॉय राउट है, तो ये सेम टू सेम रिप्लाई जो कमेंट है उसके लिए भी ये डिस्ट्रॉय राउट होगा। तो इसको कॉपी कर लेते हैं। तो ये होगा कमेंट रिप्लाई, ये होगा कमेंट रिप्लाई। तो ये कमेंट रिप्लाई कंट्रोलर को हिट करेगा, वहाँ पे डिस्ट्रॉय जो फंक्शन है उसको एक्टिवेट करेगा। ओके, और यहाँ पे देखिए कमेंट के बजाय हम यहाँ पे देंगे, तो यहाँ पे हम देंगे रिप्लाई, उसके बाद कमेंट। ओके, और इसके बाद हम यहाँ पे पास करेंगे उस कमेंट का आईडी। ओके, तो हम क्या करेंगे, हमने जो एडमिन पे जो हमने कंट्रोलर बनाया है कमेंट रिप्लाई कंट्रोलर, उसमें जाएंगे और कमेंट कंट्रोलर से देखिए हमने यहाँ पे जो ये जो फंक्शन यहाँ पे हमने बनाया था, एक होगा इंडेक्स के लिए, दूसरा होगा डिस्ट्रॉय के लिए। तो ये हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ओके, तो कॉपी कर लेते हैं और कमेंट रिप्लाई पे पेस्ट कर देंगे। ओके, तो वेब पे जाते हैं। तो देखिए इस तरह से जैसे कमेंट्स का एक राउट है, तो इसमें भी रिप्लाइज का भी एक राउट होगा। ओके, तो रिप्लाई कमेंट्स। ओके, तो कमेंट रिप्लाई, तो दो राउट होगा। उसके बाद इसमें देंगे कमेंट रिप्लाई डॉट इंडेक्स, सेम टू सेम ऐसा, सेम टू सेम जैसे कमेंट का इंडेक्स तो कमेंट डिस्ट्रॉय, इसमें कमेंट रिप्लाई डॉट इंडेक्स और कमेंट रिप्लाई डॉट डिस्ट्रॉय। ओके, तो ये रहा कमेंट रिप्लाई कंट्रोलर। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें देंगे रिप्लाई कमेंट्स, तो इसमें देंगे कमेंट रिप्लाई जो मॉडल है, सारा जो कमेंट्स है उसको हम यहाँ से क्वेरी करेंगे। उसके बाद रिटर्न व्यू एडमिन कमेंट्स डॉट इंडेक्स विथ कॉम्पैक्ट। ओके, तो एडमिन कमेंट्स, तो ये होगा कमेंट्स के बजाय इसमें हम देंगे रिप्लाई। ओके, डॉट इंडेक्स रिप्लाई कमेंट्स डॉट इंडेक्स। ओके, और कॉम्पैक्ट क्या करेंगे, रिप्लाई कमेंट्स। ओके, तो रिप्लाई कमेंट्स, तो एडमिन डॉट रिप्लाई कमेंट्स डॉट इंडेक्स। तो ये रिप्लाई कमेंट्स के फोल्डर के अंदर एक इंडेक्स जो पेज है उसको एक्चुअली रिटर्न कर रहा है। ओके, तो डिस्ट्रॉय फंक्शन को एक बार देख लेते हैं। तो डिस्ट्रॉय फंक्शन भी सेम टू सेम होगा। तो कमेंट फाइंड और फिल, इसमें देंगे कमेंट रिप्लाई फाइंड और फिल, ये होगा रिप्लाई कमेंट, रिप्लाई कमेंट। ओके, तो स्टार को यहाँ से इंक्लूड कर लेंगे, कमेंट सक्सेसफुली डिलीटेड, सेम टू सेम। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो व्यू है इसको तैयार कर लेते हैं। तो रिसोर्स में जाएंगे, तो रिसोर्स में आ रहे हैं हम। तो रिसोर्स में आने के बाद यहाँ पे देखिए एडमिन के अंदर व्यू होगा, क्योंकि ये एडमिन डैशबोर्ड के लिए है। तो देखिए इस तरह से ये कमेंट्स है, इसको हम कॉपी कर लेंगे पूरा फोल्डर और एडमिन के अंदर पेस्ट कर देंगे। ओके, तो इसको रीनेम कर देंगे।
उसके बाद ये रहा हमारा index.blade.php, इसको अभी बंद कर लेते हैं। ओके, तो ये रहा हमारा पेज, एडमिन रिप्लाई कमेंट्स index.blade.php। तो इसको थोड़ा एडिट कर लेते हैं, इसमें होगा रिप्लाइड कमेंट्स। ओके, डैशबोर्ड, रिप्लाइड कमेंट्स। उसके बाद अगर कुछ एरर आएगा तो एरर्स, क्योंकि हम वहाँ से डिलीट कर रहे थे। फिर इसमें देंगे रिप्लाइड कमेंट्स टेबल। टेबल के अंदर क्या क्या हम दिखाएंगे, तो पहले होगा आईडी, जैसे सीरियल नंबर जैसे होता है वैसा। फिर उसके बाद यहाँ पे देंगे रिप्लाइड कमेंट्स। ओके, रिप्लाइड कमेंट्स। उसके बाद कौन सी यूज़र ने किया है। ओके, तो यहाँ पे देंगे रिप्लाइड कमेंट्स। और उसके बाद इसमें देंगे टू कमेंट, तो कौन से कमेंट के ऊपर ये रिप्लाई है, तो इसमें हम इसको दिखाएंगे। फिर उसके बाद दिखाएंगे यूज़र, तो कौन सी यूज़र ने एक्चुअली रिप्लाइड किया है, तो इसमें देंगे रिप्लाइड यूज़र। ओके, फिर इसमें हम देंगे पोस्ट क्रिएटेड एट एक्शन। ओके, तो फॉर ईच तुम में पहले होगा सीरियल नंबर। ओके, तो यहाँ पे देंगे कमेंट्स, तो इसको हम यहाँ से देंगे रिप्लाई कमेंट्स, क्योंकि हम यहाँ से ये भेज रहे हैं। ओके, तो इसको हम इसमें देंगे रिप्लाई कमेंट। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं इसको। तो पहले हम दिखाएंगे रिप्लाई कमेंट मैसेज, क्योंकि हमने मैसेज यूज़ किया था उसमें। फिर रिप्लाई कमेंट का यूज़र, तो उसमें हम यूज़र मेथड यूज़ कर रहे हैं, उसके हिसाब से उसका नाम जो है उसको हम यहाँ से एक्सेस कर रहे हैं। ओके, फिर उसके बाद कौन सी, तो देखिए यहाँ पे तो रिप्लाइड कमेंट, उसके बाद टू कमेंट है, कौन सी कमेंट के ऊपर है। ठीक है, तो इसमें यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसमें देंगे रिप्लाई कमेंट मैसेज। उसके ऊपर हम यूज़ करेंगे कमेंट मेथड, जो हमने रिलेशनशिप डिफाइन किया है। फिर उसके बाद कमेंट का कमेंट। ओके, तो ये नेमिंग कॉम्बिनेशन थोड़ा गलत है, मैं इसको सही करके अपलोड कर दूंगा। तो डेटाबेस में देखिए ये एक्चुअली मैसेज फील्ड होगा, मैंने इसको एक्चुअली गलती से कमेंट फील्ड दे दिया था। तो आपको अपडेटेड फाइल मिल जाएगा गिटहब से, तो अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही। तो ये रहा रिप्लाई कमेंट, तो उसके ऊपर कमेंट मेथड यूज़ करेंगे जो हमने रिलेशनशिप डिफाइन किया था। तो ये रिप्लाई कमेंट कौन सी कमेंट से एसोसिएटिव है उसको हम यहाँ से पता लगा सकते हैं। फिर उसके बाद उसका जो कमेंट है उसको हम यहाँ से प्रिंट करेंगे। ओके, फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यूज़र नेम, फिर उसके बाद पोस्ट। ओके, तो पोस्ट कौन सी पोस्ट से होगा, तो यहाँ पे हम एक्सेस करेंगे पोस्ट। तो पोस्ट का नेम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, तो पहले हम क्या करेंगे रिप्लाई कमेंट। तो रिप्लाई कमेंट के हम एक्चुअली एक्सेस कर रहे हैं, उसके ऊपर क्या मेथड यूज़ कर रहे हैं, कमेंट। ओके, तो कमेंट मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो कमेंट होने के बाद हम उसके ऊपर क्या यूज़ कर रहे हैं, पोस्ट। तो पोस्ट मेथड हम यूज़ करके, जो कि कमेंट के साथ पोस्ट का रिलेशनशिप है, तो पोस्ट मेथड यूज़ करके पोस्ट का जो टाइटल है उसको हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं एक्चुअली। ठीक है, तो पहले हम रिप्लाई कमेंट्स के ऊपर कमेंट मेथड यूज़ करके उसका कमेंट एक्चुअली एक्सेस कर रहे हैं। तो कमेंट के साथ पोस्ट का जो रिलेशनशिप है, तो हम क्या करेंगे, इसमें कमेंट के ऊपर पोस्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ से हम उसका टाइटल एक्चुअली ग्रैब कर रहे हैं। ओके, तो इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, फिर इसमें इसको पेस्ट कर देंगे। ओके, फिर होगा इसमें रिप्लाई कमेंट क्रिएटेड एट, इसमें देंगे टिक फॉर ह्यूमंस। ओके, फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर एक बटन है, तो बटन डिलीट मॉडल कमेंट आईडी, तो ये होगा रिप्लाई कमेंट आईडी। ओके, तो नीचे आते हैं, तो ये होगा मॉडल सेक्शन, जहाँ से हम डिलीट का मॉडल एक्चुअली यहाँ पे सेटअप कर रहे थे। तो यहाँ पे देखिए रिप्लाई कमेंट्स, तो ये होगा रिप्लाई कमेंट्स। ओके, फिर होगा रिप्लाई कमेंट, तो ग्रैब कर लेते हैं मॉडल। फिर इसमें देंगे डिलीट मॉडल, तो इसमें होगा रिप्लाई कमेंट आईडी।
उसके बाद नीचे आते हैं, दिस कमेंट विल बी डिलीटेड, मैसेज यही होगा। उसके बाद देखिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डिलीट कमेंट, ये कमेंट आईडी नहीं होगा, ये एक्चुअली होगा रिप्लाई कमेंट आईडी। उसके बाद देखिए फॉर्म राउट एडमिन कमेंट डॉट डिस्ट्रॉय, ठीक है, तो ये राउट एक्चुअली नहीं होगा, ये होगा रिप्लाई। ओके, तो आईडी क्या होगा, डिलीट कमेंट, तो ये होगा रिप्लाई कमेंट। ये मेथड पोस्ट है, इसलिए हम यहाँ से CSRF टोकन भेज रहे हैं, मेथड डिलीट। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया है। ओके, तो हमने व्यू को रेडी कर लिया है। ओके, तो अभी नैप बार पे जाते हैं, लेआउट्स, बैकएंड, पार्शियल, नैप बार। तो एडमिन का जो नैप बार है उसमें जैसे हम यहाँ से कमेंट दिखा रहे थे, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें रिप्लाई कमेंट्स के लिए जो मेनू है वो भी यहाँ से दिखाएंगे। ओके, तो इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, पेस्ट। राउट क्या होगा, रिप्लाई कमेंट डॉट इंडेक्स, तो ये क्या होगा, रिप्लाइड कमेंट्स। ओके, तो ये देखिए कमेंट रिप्लाई डॉट इंडेक्स, कमेंट रिप्लाई डॉट डिस्ट्रॉय। ओके, तो ये एडमिन के अंदर है, तो ये एडमिन डॉट पहले ये लग जाएगा। तो व्यू पे जाते हैं, रिफ्रेश करेंगे, तो ये देखिए ये एडमिन का व्यू है, तो देखते हैं नैप बार में आता है या नहीं। ओके ओके, तो यहाँ पे देखिए एडमिन रिप्लाई हाइफिन कमेंट डॉट इंडेक्स नॉट डिफाइंड। ओके, क्योंकि मैंने यहाँ पे राउट पे ये नेम थोड़ा गलत दिया है, तो ये एक्चुअली होगा रिप्लाई कमेंट, तो रिप्लाई हाइफिन कमेंट। ओके, सेव कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे देंगे रिफ्रेश, तो ये देखिए कमेंट्स डैशबोर्ड पे आ रहा है, देखिए रिप्लाई कमेंट्स, यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो रिप्लाइड जो कमेंट्स है वो सभी कमेंट्स यहाँ पे आ रहा है। ओके, तो कौन सा रिप्लाई कमेंट का मैसेज है, उसके बाद कौन से कमेंट के ऊपर है। ओके, फिर उसके बाद रिप्लाइड कमेंट का यूज़र नेम यहाँ पे है और कौन सी पोस्ट से है। ओके, तो ये देखिए लार्वाल विकिपीडिया, तो ये इस पोस्ट से रिलेटेड है। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे डिलीट क्या हो रहा है या फिर नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा कमेंट्स, ऑल कमेंट्स। तो एक काम करते हैं, इसमें जो यूज़र का जो कमेंट है इसको एक्चुअली डिलीट करते हैं। ओके, तो हमारा एडमिन डैशबोर्ड पे आते हैं, तो यहाँ पे आएंगे तो देखिए रिप्लाइड यूज़र, तो ये रहा यूज़र, तो इसको डिलीट करते हैं, कन्फर्म। ओके, तो यहाँ से देखिए ये पोस्ट डिलीट हो चुका है, कमेंट सक्सेसफुली डिलीटेड। तो यहाँ पे देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे जो यूज़र का पोस्ट था वो डिलीट हो चुका है। ओके, फिर उसके बाद देखिए ये जो यूज़र है ये भी यहाँ से डिलीट हो रहा है। ओके, तो इसको डिलीट करते हैं एक बार, ये रहा SS डिलीट कन्फर्म। ओके, तो यहाँ पे देखिए यूज़र का था, तो यहाँ पे अगर रिफ्रेश करेंगे तो ये चला जाएगा। ओके, तो हम एक चीज़ इसमें और एक ऐड करना चाहते हैं, तो जब भी हम कोई कमेंट डिलीट करेंगे तो इसमें, तो जब भी हम कोई कमेंट्स, तो जब भी हम कोई मेन कमेंट डिलीट करेंगे तो जब भी हम यहाँ पे मेन कमेंट डिलीट करेंगे तब हम चाहते हैं कि इसका जो रिप्लाइड कमेंट है सभी ये डिलीट हो जाए। ओके, इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो कमेंट कंट्रोलर है उसमें हम जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे ये रहा हमारा कमेंट कंट्रोलर, ये रहा डिस्ट्रॉय फंक्शन। तो इसमें हम जब मेन कमेंट को डिलीट करेंगे तो उसका जो रिप्लाइड कमेंट्स है उसको भी हम यहाँ से डिलीट करना चाहते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, तो यहाँ पे देंगे रिप्लाइज। ओके, तो कमेंट रिप्लाई मॉडल को कॉल करेंगे, तो इसमें वायर फंक्शन यूज़ करेंगे, उसमें देंगे कमेंट। ओके, आईडी, फिर होगा आईडी, तो जो आईडी आ रहा है उसका अगर कुछ रिप्लाइज है तो उसको यहाँ से डिलीट कर रहे हैं। ओके, इसको, तो उसके बाद यहाँ पे देंगे डिलीट। तो डैशबोर्ड पे आते हैं, तो इसमें हम ये जो आखिरी वाला जो कमेंट है इसको यहाँ से डिलीट करेंगे, जो कि ये कमेंट है, तो हम चाहते हैं इसका रिप्लाई भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए। तो डिलीट करते हैं, कन्फर्म। ओके, तो ये डिलीट हो चुका है, रिफ्रेश करेंगे, तो देखिए वो कमेंट आया। तो ये रिप्लाई कमेंट्स पे आते हैं, तो देखिए इसमें भी वो जो कमेंट्स है वो डिलीट हो चुका है। तो हमारा जो यहाँ पे देखिए ये कमेंट है,
हेलो नाइस पोस्ट बाय एडमिन, इसको डिलीट करते हैं। तो हम चाहते हैं बाकी रिप्लाई कमेंट्स भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए। फिर लारावाल विकीपीडिया एडमिन हेलो नाइस पोस्ट, डिलीट करते हैं इसको। ओके, तो रिप्लाई कमेंट पे आते हैं। देखिए सारा जो हमारा रिप्लाई कमेंट था वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो चुका है। ओके, तो रिफ्रेश करते हैं। तो एक इनकोशिएट विंडो खोलेंगे, तो उसमें यूज़र का जो अकाउंट है उससे लॉगिन करेंगे। तो इसका जो डैशबोर्ड है तो इसको हम यहाँ से तैयार करेंगे। तो ये देखिए, ये रहा कमेंट्स, उसका मेन कमेंट, और एक दूसरे नैप बार पे हम दिखाएंगे रिप्लाइड कमेंट। ओके, तो एक और टेबल बनाएंगे जहाँ पे रिप्लाई कमेंट्स होगा, लेकिन वो रिप्लाई कमेंट्स जो यूज़र ने खुद दिया है तो वही रिप्लाई कमेंट्स वहाँ पे वो शो होगा, मतलब वो खुद का रिप्लाई कमेंट्स वहाँ से डिलीट कर सकता है। ओके, तो हम क्या करेंगे, एक कंट्रोलर बना लेते हैं, PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, ये होगा यूज़र के अंदर। ओके, तो यूज़र कंट्रोलर हमने बना लिया है। उसके बाद यहाँ पे यूज़र पे आते हैं, देखिए कमेंट रिप्लाई, तो इसको पहले इसको क्या करते हैं, कमेंट कंट्रोलर, ये जो रिप्लाई है इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे पूरा, और हमारा जो यूज़र है, यूज़र में देखिए कमेंट रिप्लाई कंट्रोलर, इसमें आके इसको पेस्ट कर देंगे। ओके, तो रिप्लाई कमेंट्स यहाँ पे कमेंट रिप्लाई इसको इंक्लूड कर लेते हैं। यहाँ पे ऑल था तो इसमें हम देंगे फायर यूज़र ID इज इक्वल टू ऑथ ID। तो ऑथ ID से क्या होगा, हमारा जो लॉगिन यूज़र है उसका ID ऑटोमेटिकली हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो रिप्लाई कमेंट्स रिप्लाई ये यूज़र होगा, तो यूज़र, इसमें हम भेजेंगे रिप्लाई कमेंट सेम टू सेम, डिस्ट्रॉय, यहाँ पे देखिए ID, तो रिप्लाई कमेंट ID फाइंड और फील्ड, रिप्लाई कमेंट डिलीट पोस्टर, तो यहाँ पे जो कि ये खुद का ही जो रिप्लाइड कमेंट्स है उसको एक्चुअली यहाँ से डिलीट कर सकता है। तो यहाँ पे हमको यहाँ पे लॉजिक डालना होगा। तो देखिए जो कमेंट पे जैसे हमने लॉजिक डाला था सेम टू सेम ऐसा ही लॉजिक यहाँ पे डालना होगा। तो इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे था कमेंट यूज़र आईडी, तो ये होगा रिप्लाई कमेंट यूज़र आईडी। ओके, तो रिप्लाई कमेंट यूज़र आईडी इज इक्वल टू ऑथ आईडी, अगर वो ऑथेंटिकेटेड जो यूज़र है उसका आईडी से मैच होता है तो ये कमेंट रिप्लाई जो कमेंट है उसको ये डिलीट करेगा, नहीं तो ये नहीं डिलीट करेगा। ओके, टू स्टार। ओके, तो हमारा जो डिस्ट्रॉय जो ये फंक्शन है वो यहाँ पे तैयार हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे जो इंडेक्स फंक्शन है वो भी यहाँ से तैयार हो चुका है। ओके, तो यहाँ पर भी हम ये जो यूज़र पे जो हमने एडमिन का जो कमेंट कंट्रोलर पे किया था सेम टू सेम यहाँ पे भी वही करेंगे। ओके, तो इसमें देखिए जब हम कमेंट डिलीट कर रहे हैं, ये कमेंट कंट्रोलर है, तो जब हम कमेंट डिलीट कर रहे हैं उसके पहले हमको उस कमेंट का रिप्लाई भी डिलीट करना होगा। ओके, तो डिलीट रिप्लाईज। ओके, तो इसमें हम देंगे रिप्लाई तो रिप्लाईज ओके इज इक्वल टू कमेंट रिप्लाई फायर। ओके, तो फायर कमेंट ID इज इक्वल टू द इनकमिंग ID, तो इनकमिंग ID तो अगर वो मिला तो उसको डिलीट कर दो। ओके, तो सेम टू सेम यहाँ पर भी वही कर रहे हैं, कमेंट रिप्लाई फायर कमेंट ID इज इक्वल टू ID, फिर उसके बाद उसको डिलीट कर रहे हैं। ओके, तो ये रहा यूज़र, तो इसको छोड़ देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं। तो हमारा जो इंडेक्स के लिए देखिए ये रहा जो व्यू जो रिटर्न कर रहे हैं, ये अभी तैयार नहीं है, इसको तैयार कर लेते हैं। तो रिसोर्स पे आएंगे, इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा रिसोर्स। ओके,
तो जैसे हमने यहाँ पे देखिए एडमिन का जो रिप्लाई कमेंट्स जो फोल्डर है इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, तो हमारा यूज़र पे पेस्ट कर देंगे क्योंकि व्यू सेम टू सेम ही है। पेस्ट ओके। ये रहा index.blade.php। तो इसमें पहले देखिए एरर, उसके बाद यहाँ पे रिप्लाई कमेंट, ये कमेंट्स जो कि यूज़र का होगा सिर्फ वही यूज़र का यहाँ पे दिखाई देगा। ओके, तो रिप्लाइड कमेंट यूज़र, तो इसको ये फील्ड हमको यहाँ पे नहीं चाहिए, तो इसको हटा देते हैं और ऊपर से भी यहाँ पे हटा देंगे क्योंकि ये खुद का ही जो रिप्लाइड कमेंट्स है उसको ये देख सकता है। ओके, फिर सेम टू सेम। ओके, डिलीट के बाद यहाँ पे देखिए ये जो राउट है ये होगा यूज़र रिप्लाई कमेंट डॉट डिस्ट्रॉय। ओके, तो अभी वेब पे जाते हैं और राउट डिफाइन कर लेते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे देखिए एडमिन के साथ किया था तो सेम टू सेम ही होगा, तो एक कॉपी कर लेते हैं और इसमें देखिए कमेंट के बाद पेस्ट, तो देखिए रिप्लाई कमेंट, उसके बाद रिप्लाई कमेंट उसके साथ आईडी भेज रहे हैं, कमेंट रिप्लाई सेम टू सेम होगा। ठीक है, तो रिफ्रेश कर देंगे, तो नैप बार पे नहीं आ रहा है, तो लेआउट्स पे जाते हैं, लेआउट्स पार्शियल नैप बार। तो नैप बार पे देखिए लिस्ट आइटम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और हमारा जो यूज़र का जो नैप बार का आइटम था उसमें ये ऐड कर देंगे। ओके, तो कमेंट्स के नीचे ऐड कर देते हैं, राउट क्या होगा, यूज़र होगा। ओके, यूज़र डॉट कमेंट डॉट इंडेक्स, तो रिप्लाइड कमेंट्स, तो ये यूज़र का व्यू है, डैशबोर्ड है, इसको रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए डैशबोर्ड पे ये नैप मेनू आ गया है, तो क्लिक करते हैं, तो राउट देखिए यूज़र रिप्लाई कमेंट्स। ओके, तो किसी भी कमेंट पे अभी तक ये रिप्लाई नहीं किया है, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो पहला पोस्ट था उसमें जाते हैं। ओके, तो पहले इसमें एक कमेंट करेंगे, यूज़र कमेंट करते हैं, तो ये एडमिन का जो ये जो कमेंट है इसको यहाँ से रिप्लाई करेंगे। ओके, तो @admin, तो एडमिन के हिसाब से हम यहाँ पे रिप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो ये नेम एक्चुअली यहाँ पे गलत आ रहा है, तो इसको चेंज करना होगा, तो यहाँ पे देते हैं हेलो एडमिन, रिप्लाई करते हैं। ओके, देखिए इस कमेंट का जो रिप्लाई है वो यहाँ पे शो हो रहा है। ओके, तो डैशबोर्ड पे जाते हैं, रिप्लाइड कमेंट पे आते हैं। ओके, नो डाटा अवेलेबल इन द टेबल। ओके, लेकिन हमने एक कमेंट को रिप्लाई किया था, तो एक काम करते हैं, कंट्रोलर पे आते हैं, देखिए कंट्रोलर यूज़र कमेंट रिप्लाई कंट्रोलर, तो इसमें क्या कर रहे हैं, कमेंट रिप्लाई वेयर यूज़र आईडी इज इक्वल टू ऑथ आईडी। ओके, इसके बाद यहाँ से एक्चुअली गेट डालना भूल गया था, इसलिए ये प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, तो जब हम यहाँ पे वायर यूज़ कर रहे हैं उसके बाद आपको गेट यूज़ करना होगा, नहीं तो ये क्वेरी नहीं होगा। तो रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए हेलो एडमिन हमने जो रिप्लाई किया था, तो ये एक्चुअली एडमिन को रिप्लाई कर रहा है। ये कमेंट क्या है, ये रहा हमारा कमेंट, तो कौन सी कमेंट के ऊपर ये रिप्लाई कर रहा है। ओके, फिर उसके बाद कौन सी पोस्ट, तो यहाँ पे आप इसको डिलीट कर सकते हैं और डायरेक्ट वहाँ पे जा भी सकते हैं। तो इस कमेंट को एक्चुअली पोस्ट पे एक बार जाते हैं, साइंग प्रॉपर्टी इमेज ऑफ ए नॉन ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये देखिए पोस्ट इमेज ऑफ ए नॉन ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये एरर पहले भी आ चुका है क्योंकि हम एक गलती कर रहे हैं, तो एक्चुअली इसमें ये पोस्ट का स्लैग रिटर्न होगा, उसके बदले में हम नेम रिटर्न कर रहे हैं, इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, तो ये रहा कमेंट, तो यूज़र रिप्लाई कमेंट index.blade.php, तो इसमें देखिए, तो देखिए पोस्ट टाइटल रिटर्न कर रहे थे, एक्चुअली ये स्लैग होगा। ओके, रिफ्रेश करते हैं, ओपन इन ए न्यू विंडो, तो देखिए ये प्रॉब्लम फिक्स हो गया, ये अभी स्लैग दिखा रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये रहा हमारा यूज़र का जो कमेंट था, तो ये एक्चुअली इसको डिलीट करना चाहता है,
तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से डिलीट करते हैं। तो एक्चुअली ये डिलीट हो रहा है। तो इसमें देखिए एक यूज़र का रिप्लाई कमेंट था, तो रिफ्रेश करेंगे, देखिए रिप्लाइड जो कमेंट है वो डिलीट हो चुका है। तो हमारा यूज़र का जो कमेंट डिलीट सिस्टम है वो भी तैयार हो चुका है। तो हमारा यूज़र का डैशबोर्ड पूरी तरह से तैयार है रिप्लाई कमेंट्स और कमेंट्स के साथ। ओके, और हमारा जो एडमिन का जो डैशबोर्ड है वो भी यहाँ पे हम तैयार हो चुका है। ओके, तो रिप्लाइड कमेंट्स, ओके यहाँ पे कमेंट्स, तो यहाँ पे एक रिप्लाई करते हैं। तो ये रहा एडमिन रिप्लाइड। ओके, तो यहाँ पे एक आ रहा है, तो यहाँ पर भी आई थिंक सेम टू सेम प्रॉब्लम है, तो इसको भी यहाँ से ठीक करना होगा। तो हमको क्या करना होगा, एडमिन के फोल्डर में जाके देखिए रिप्लाइड कमेंट्स, उसके बाद index.blade.php। तो इसमें भी हम पोस्ट का टाइटल रिटर्न कर रहे हैं, यहाँ पे एक्चुअली स्लग रिटर्न होगा। ओके, और यहाँ पे एक्चुअली टाइटल हम दिखाना चाहते हैं, तो रिफ्रेश करेंगे। ओके, तो अभी देखिए ये सही तरह से काम करेगा। यस, ओके, तो हमारा काम हो चुका है। तो हमारा जो कमेंट और रिप्लाई सिस्टम है पूरी तरह से तैयार हो चुका है। ये कुछ फेसबुक की तरह ही है, जैसे @ जैसे आ रहा है, ये भी सेम टू सेम तरीके से आ रहा है। तो ये फेसबुक की तरह काम कर रहा है। जैसे फेसबुक में आप जब भी किसी कमेंट के ऊपर अगर रिप्लाई करना चाहते हैं तो उस कमेंट का जो यूज़र है उसका नाम के साथ आपका जो कमेंट है वो स्टार्ट होता है। ओके, तो अगर आप यहाँ पे लॉगिन नहीं है तो यहाँ पे कमेंट करने के लिए जो फॉर्म है वो विजिबल नहीं होगा, उससे बदले में यहाँ पे साइन इन और रजिस्टर होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ से लॉगिन नहीं है लेकिन आप यहाँ से रिप्लाई करना चाहते हैं तो क्या होगा देख लेते हैं। तो इस तरह का एक एरर आएगा। ओके, तो इसलिए हम यहाँ से क्या करेंगे, हमारा जो वेब का जो राउट है उसको ऑथ जो मिडिल वायर है, तो हमारा जो वेब का जो राउट है उसमें उसको हम क्या करेंगे ऑथ मिडिल वायर से, तो हमारा जो वेब का जो राउट है तो उसको हम क्या करेंगे ऑथ मिडिल वायर से प्रोटेक्ट कर देंगे। ओके, तो ये रहा कमेंट। ओके, और ये रहा कमेंट रिप्लाई। तो इसको मिडिल वायर से प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे मिडिल वायर। ओके, फिर उसमें हम इसमें क्या करेंगे नेम डिफाइन करेंगे ऑथ। ओके, और इसमें भी सेम टू सेम होगा, तो इसमें भी डाल देते हैं मिडिल वायर होगा ऑथ। ओके, तो ये ऑथ मिडिल वायर से प्रोटेक्टेड है। ओके, तो इससे क्या होगा, तो इससे क्या होगा, तो अगर आप इसमें रिप्लाई करेंगे तो ये लॉगिन का जो पेज है उसमें ये रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो इस कमेंट पे रिप्लाई करते हैं, तो रिप्लाई करेंगे तो आप देखिए लॉगिन पेज में रीडायरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो लॉगिन होने के बाद आप यहाँ से फिर से रिप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये देखिए आप यहाँ से रिप्लाई करेंगे, तो ये देखिए आपका रिप्लाई यहाँ पे पोस्ट हो चुका है। तो पहले जो कमेंट सिस्टम था उसमें ये एक्चुअली मिस हो गया था, तो इसको आपको यहाँ पे ऐड करना चाहिए। तो मैं ब्रांच में ऐड कर दूंगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। Don't forget to like this video, press the subscriber button below and click on the bell icon for getting notification for upcoming videos. Like me on the Facebook page and Instagram.